नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली की जो हृदय रेखा है ना, स्मूथ तरीके से, सुंदर तरीके से धीरे धीरे पूरे बृहस्पति पर्वत को पार कर रही है, मानी पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी और आप प्रेम में बहुत ज़्यादा विश्वासी हो जाएंगे और अत्यंत प्रेम करने की आपकी ये भावना शक भी आपके अंदर भर देगी। लेकिन आप निश्चित तौर पे अपने बल पर जीवन काल में आगे चलकर सर्वथा सफल होंगे। अपने बदौलत सब कुछ आप अपने जीवन काल में पाएंगे, ये गारंटेड आपकी हथेली की ये लकीर बता रही है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये बृहस्पति का पर्वत है, ठीक, और ये आपका सूर्य का पर्वत है। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे एक रेखा आकर इसकी तरफ निरंतर बढ़ रही है। अभी इसको थोड़ा वक्त लगेगा पूर्ण होने में, लेकिन बढ़ रही है। तो बृहस्पति का पूरा प्रभाव पड़ रहा है, हल्के रूप में शनि का प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है और सूर्य का तो पड़ ही रहा है आगे चलकर। तो इसका मतलब है कि आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हो या करना चाह रहे हो तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। आप काउंसलिंग का जो काम है वो भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आगे चलकर आपका काम ऐसा होगा जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से कार्य करना पड़ता हो। इन्हीं कार्यों में आप ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ये कार्य ज़्यादा आपको तरक्की देने वाला रहेगा और इन कार्यों में आप अपने जीवन काल में ध्यान रखें, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और विशिष्ट लोगों में से आपकी गिनती होगी। जो समाज में थोड़ा अलग प्रकार के होते, बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे लोगों में आपकी गिनती होगी, ये दिखाई दे रहा है। अब एक काम करेंगे, आप इन दोनों में ना हो तो क्या देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र या काउंसलिंग में नहीं है तो फिर सफल नहीं होंगे, ज़बरदस्त होंगे। किन किन क्षेत्रों में बृहस्पति यहाँ पे आएगा? अभी तो बृहस्पति कमज़ोर है, पूर्ण रूप से फलित नहीं है, तो आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ पे शुक्र हावी है। जब बृहस्पति कमज़ोर होता है, शुक्र हावी होता है और करियर और धन की रेखा बस यहीं तक होती है और चंद्रमा से निकल रही होती है, ध्यान रखें। तो क्या होता है, ये जीवन काल के प्रारंभिक दौर, कम से कम 38-39वें वर्ष तक जीवन काल में संघर्ष की स्थिति को दिखाता है और इस दौरान व्यक्ति ने जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो ये धन हानि दिखाता है। धन हानि ऐसे लोगों की होती है, ये निश्चित है। और ऐसे लोगों को जीवन काल के 40वें वर्ष के पहले तक बिजनेस बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है और यदि बहुत ज़रूरी हो ऐसे लोगों को व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना कि जीवन काल के 40 या 41वें वर्ष से पहले, ज़्यादातर 41 ईयर से पहले, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। धन तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आता है, सेटल नहीं हो पाते हैं। ये लोग एक्चुअल में सेटल होते हैं 38वें वर्ष से, इनकी स्थिति बहुत अच्छी होने बैठ जाती है और 41वें वर्ष आते आते ये लोग पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं। उससे पहले संघर्ष रहता ही रहता है।
एक्यूरेट है ये स्थितियाँ हथेली की अगर है तो। लेकिन उसके बाद एकाएक जीवन बदल जाता है पूरी तरह से। अगर ये व्यक्ति रोड पे भी खड़ा होने, 1 रुपया नहीं होने, एक एक पैसे के लिए तरस रहा होने, 38 के ऊपर आते ही ये व्यक्ति एकदम लग्जरियस जीवन जीने बैठ जाता है। जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं है जो इस व्यक्ति के पास न हो। नौकर इसके पास होते हैं, गाड़ियाँ इसके पास होती हैं, धन इसके पास होती है, लग्जरी लाइफ की जो भी चीज़ है ऐसे लोगों के पास 40 के बाद अचानक आ जाती हैं। 38-39 के बाद अचानक ही आना शुरू हो जाती है और 42वें वर्ष तक पहुँचते पहुँचते ये लोग ज़बरदस्त ग्लैमर की स्थिति में आ जाते हैं। पूरा लोग इनको एकाएक जानने बैठ जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। लेकिन 38वें वर्ष तक थोड़ा संभल के चलना होता है और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है, ठीक है ना। 40वें के बाद से चीज़ें बहुत शानदार होने बैठ जाती हैं। 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय हो जाता है। 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय इनका दोबारा लौट आता है। ये स्थितियाँ दिखाती हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मिटा लेता हूँ, बड़ा टाइम लगता है मिटाने में। हम बात कर रहे थे बृहस्पति से सूर्य पे जो ये लकीर आ रही है, ठीक। अब देखिएगा क्या होता है कि ऐसे लोगों का धीरे धीरे जो उठना बैठना है ना, बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाता है, आपका होगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना है, ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है आपकी हथेली में। याद रखिएगा कि किसी ने मेरी हथेली को देखा था और बोला था कि 38 के बाद, शायद ये 40-41 में भी हो सकता है, लेकिन होगा ये 38 के बाद ही आपका उठना बैठना एकाएक बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा और कहीं ना कहीं वाणी के द्वारा, बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में तब ज़बरदस्त धन कमाएंगे, यकीन मानिएगा। और कहीं ना कहीं आप फिर धन को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आपके लिए धन क्या है, केवल जीव को पार्जन करने का कार्य हो जाएगा। बाकी आप अपनी प्रतिष्ठा और अपने वर्चस्व के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी जो है पर्सनैलिटी एकदम फैलाव की स्थिति में आ जाएगी। आपकी कीर्ति एकाएक जो है अपनी ही देश नहीं वरन विदेश तक फैल जाएगी और आपका सम्मान अपने देश तक ही नहीं रहेगा बल्कि दूसरे देशों तक हो जाएगा। और अभी आपको ये कल्पना लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति कमज़ोर है और शुक्र एकदम बलिष्ठ है, तो चीज़ें उल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। बनता बनता काम बिगड़ना, उलझने रहना, कन्फ्यूजन की स्थिति में चीज़ें गुजरना, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आना, कई बार अस्थिरता का सामना करना, अभी तो ये है। लेकिन आगे ठीक इसका उल्टा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये शनि है और शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है इस पे और सूर्य पे ये लकीर जा रही है। इसका मतलब है ये आपको जीवन काल में रहस्यमय बनाएगी, कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बहुत बड़ा बुद्धिमान, आत्मज्ञानी, ज्ञानवान। मानी आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये रेखा स्पष्ट तौर पे बता रही है। और दूसरी, शनि का अगर ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ा तो आप जुडिशरी, ठीक है ना, या मैनेजमेंट में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। या तो आप शिक्षा में या काउंसलिंग में या जुडिशरी में
या जो है मैनेजमेंट में। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ज़बरदस्त सफलता आपके हाथ लगने वाली है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। लेकिन आप स्टेबल कब होंगे? आप 38 के बाद ही स्टेबल अवस्था में आएंगे। उससे पहले जीवन काल में आपको संघर्ष के संभल के चलना है। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। ठीक, अब यहाँ पे आपकी हथेली में एक बुधादित्य राजयोग बन रहा है और ज़बरदस्त है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा हथेली को देख के। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक, ये है आपका बुध का पर्वत। आप खुद देखिएगा अपने बुध को, पर्वत को कैसा है। इसको कोई खराब कहेगा? जो बिल्कुल नहीं जानता होगा वही व्यक्ति कहेगा कि बुध आपका खराब है। हथेली में बुध क्या है? शानदार है। इसका मतलब है 40 के बाद ऐसी स्थिति ये दे रहा है कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अब ये अभी के लिए क्या कर रहा है? ये बता रहा है अगर अभी से आप योजना बनाकर चलें तो आपको अभी से इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे अपने जीवन काल में उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा अवश्य करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। ठीक है ना? बुध का पर्वत देखें, सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं और इन गुणों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, आप चाहें न चाहें, समय बढ़ने के साथ साथ आप पूरी तरह से बिजनेस में आ जाएंगे, व्यापार में आ जाएंगे और व्यापारिक कार्यों में आपको ज़बरदस्त बड़ी कामयाबी हासिल होगी, सफलता हासिल होगी। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी रंगत धीरे धीरे अच्छी हो रही है। अभी हल्का कालापन है, अभी उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन हो रही है ना। इसको दबाओगे तो ये पिलपिला भी है, यानी ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की तरह से मुड़ रही है इसकी तरफ। जीवन में धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त है। अब उसके साथ देखेंगे तो ये इसके पहले पूर्व तक सुंदर रूप में पहुंच रही है। आप अपने जीवन काल में या तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, या चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका रहेगा। जीवन में निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी और 2 कारणों से, सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों से। एक तो आपके अंदर जो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है उसके कारण आप सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा, आपके अंदर जो वाक्पटुता है, वाणी की ताकत, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके दम पे आप ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ये तो हुआ बुध। अब आदित्य देखिएगा, आदित्य आपका बहुत शानदार है। आपका सूर्य शानदार है, सूर्य में कोई कमी नहीं है। सूर्य के कारण न तो संघर्ष है न कार्यों में दिक्कत है। किसके कारण है? आपके करियर और धन की रेखा और आपके शुक्र के कारण। शुक्र बहुत पुष्ट है, सुंदर है, लेकिन बृहस्पति कमज़ोर है। तो यहाँ पे इसके कारण और इसके कारण समस्याएं आ रही हैं। अगर ये पुष्ट हो जाता है तो ये फिर समस्या नहीं देगा बल्कि अच्छे फल देगा। इस बात का ध्यान रखना। अब आदित्य बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि इन दोनों के ठीक होने पर सूर्य के जो प्रभाव हैं जीवन में निरंतर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। इसका मतलब है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। ये स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो झुक रहा है इसकी तरफ। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये हल्की बड़ी है और इससे छोटी है।
और ये इसके यहाँ तक पहुँच रहा है। और जैसे ही बृहस्पति पर्वत सुंदर होगा ये यहाँ तक पहुँचेगा, बुद्धादित्य राजयोग अपने आप बनेगा। और जब बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो व्यक्ति या तो 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है, या अगर किसी कारणवश उम्र ज़्यादा होने के कारण अगर इन क्षेत्रों में न गया, फिर व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान बनती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है हथेली में, बहुत अच्छी, बहुत शानदार। तो बुद्धादित्य राजयोग भी है। मिडिल फिंगर भी बहुत अच्छी है। क्या बता रही है कि जीवन में कभी भी कार्यों में कायरता नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में विश्वास रखेंगे। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे थोड़ा आर पार दिख रहा है, 35वें वर्ष तक ठीक इसका प्रभाव रहेगा। धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। इन चीज़ों में 1 या 2 चीज़ बनी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। आगे चलकर इसका फायदा मिलेगा। मस्तिष्क की रेखा एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रही है। अच्छी खासी यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जा रही है, थोड़ा एक चीज़ से बचे। किन चीज़ से? भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। ये गलत निर्णय साबित हो सकता है और आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लें, खासकर करियर और धन के मामले में, वो बड़ा संभल कर लें। इसके प्रति बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल के चले तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तीसरी चीज़, जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आपके जो 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब देखिएगा, एक रेखा यहाँ से निकल के जा रही है और यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। ये आपको 42 ईयर में फ़ायदा देगा, अभी नहीं। ऐसी स्थिति आएगी कि धन के मामले में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि इसको पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए। अगर इस दौरान कर्जा भी रहे तो जैसे EMI जाती है ना, वैसी जाएगी। आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वह अकाउंट से जा रहा है, चिंता विहीन वाला कर्जा रहेगा तो रहेगा, वैसे कर्जा भी नहीं रहेगा। ये स्थितियाँ दिख रही हैं। और धन ऐसा आएगा कि आपको फिर जो है संघर्ष की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता को दिखाने वाली रेखा है, व्यवसाय में बड़ी तरक्की दिखाती है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में व्यक्ति धन कमाएगा, लेकिन एक कमी छोड़ रही है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलकर पेट संबंधी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अब करना क्या है आपने? एक तो बृहस्पति का उपाय करना है, एक दूसरा महालक्ष्मी की एक साधना दे रहा हूँ, इसको ज़रूर करें आप। अगर अपने जीवन काल में एक सही करियर और एक स्टेबल धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी है। ये रात्रि के समय है कि है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके परिवार में आपके निमित्त आपकी जो है अर्धांगिनी कर सकती है, आपकी माताजी कर सकती हैं, आपके पिता कर सकते हैं, या आपके पुत्र कर सकते हैं। ठीक है ना।
इनमें से कोई भी अगर आपके निमित्त करे तो आपको उसका ज़बरदस्त फल मिलेगा, और आप स्वयं करें तो फिर कहना ही क्या, फिर तो जो है बहुत ही अच्छा जीवन में उभर कर चीज़ें आएंगी। ठीक, आपकी जीवन की रेखा अगर हम देखें इस तरह से दिखाई दे रही है, माने सीधा केतु पे जा रही है। अब देखिएगा, इसमें मैं शास्त्रों की बात नहीं करूँगा, जो मैंने अभी तक हथेलियाँ पढ़ी हैं और जीवन रेखा जिसकी देखी है उसके जो वास्तविक परिणाम जीवन में निकलते हैं वो बता रहा हूँ। ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है कम से कम 40वें वर्ष तक का, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। अब इसमें कितना आपके ऊपर सच बैठता है, कितना झूठ बैठता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। शास्त्रों के आधार पे केवल एक शब्द लिखा है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे कर्म करता है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये केतु का पर्वत माना गया है, और केतु को ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, मोक्ष का ग्रह। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत श्रेष्ठ और बहुत पुण्य कर्म करते हैं, जिसके कारण इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में ये लिखा है। लेकिन भौतिक जीवन में जो मैंने पढ़ा है, विश्लेषण करते करते अनुभव किया है, जो लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं, उसके आधार पे कह रहा हूँ कि मैंने क्या देखा है। मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है, खासकर यहाँ पे भी अगर इस तरह की स्थिति हो, ठीक है ना, और कम से कम 35 के ऊपर तक का टाइम, किसी का 40 ज़्यादातर निकला है, किसी का 38 निकला है, और किसी का 36वें वर्ष तक निकाला है। संघर्ष की स्थिति रहती है, और कई बार उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद एकाएक ठीक समय उलट जाता है, ये लोग एकदम चकाचौंध वाली ज़िंदगी शुरू करने बैठ जाते हैं। चकाचौंध, ग्लैमर इनके पास हो जाता है, ज़बरदस्त प्रतिष्ठा, बहुत कीर्ति, और ऐसी स्थिति आती है धन के मामले में सोचते नहीं हैं, क्योंकि फिर वो इस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि इनको धन के मामले में नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन दूसरी क्या देखी मैंने कि ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर इन लोगों की तरक्की नहीं हो पाती है, और जन्म स्थान से बाहर ही ये अपना रहन सहन करते हैं, अपना मकान इत्यादि, अपना घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ वहीं बनाते हैं, चाहे दूसरा शहर हो चाहे विदेश हो। चाह कर भी कसक रह जाती है, जन्म स्थान में परमानेंट रूप से नहीं रह पाते हैं, ये कसर भी छोड़ती है ये, ठीक है ना। लेकिन बुलंदियों को छूते हैं, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये पहली रेखा है आपकी, ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्वास्थ्य के मामले में बहुत बड़ी परेशानियों को नहीं झेलना पड़ेगा, लकी रहेंगे। दूसरी रेखा है आपकी ये है धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। जब ये रेखा अपनी मजबूत स्थिति में आती है तब ये रेखा धन और संपत्ति को ज़बरदस्त रूप में देती है, और आपको इसी रेखा को ठीक करना है। तीसरी रेखा ये नहीं है, बल्कि ये जो है ये रेखा है। इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का और अपनी तंदुरुस्ती का और अपने धन का और ऐश्वर्य भोगने का ज़बरदस्त सुख मिलने वाला है। और आपके पूर्व जन्म में किए हुए जो उच्च कर्म है, जीवन काल के 41 ईयर से वो इस जन्म में आ रहे हैं, और जिसके कारण एक शानदार स्थिति बन रही है। क्या स्थिति बन रही है? 41 से आप प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अगर गाड़ी का सुख किसी तरह से प्राप्त नहीं किया हो, लग्जरी वाहन का, तो 41 से 45 के बीच में अपने कमाए हुए पैसों से लग्जरियस वाहनों का बेड़ा खड़ा करेंगे।
अपना बहुत बड़ा ज़बरदस्त घर नहीं बनाया है तो 41 से 45 के बीच में या तो घर बन जाएगा या इसकी नींव रख लेंगे। अगर सोच कर भी व्यापार नहीं शुरू कर पाए तो 41 से 45 के बीच में गारंटेड आप व्यापार या खड़ा कर लेंगे या उसका विस्तार या फैलाव कर लेंगे। ये 3 सुख जीवन में मिलने ही मिलने हैं। और फिर 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है और बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा। ये कह रहा है आपकी हथेली कि 56 वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय पुनः आपका दोबारा लौट कर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसे साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो योगा है, प्राणायाम है, आपको खूब करना है जिससे ये चीज़ें ना आए। एक रेखा ये भी है जीवन की सहयोगी रेखा जो स्पष्ट बता रही है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। आगे ऐसी स्थिति आ रही है कि व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। हाँ, बाद में पुत्र को लेके, संतान को लेके थोड़ा परेशान जरूर रहेंगे। कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने यहाँ सब कुछ जोड़ लिया, बड़ी बड़ी मकानें जोड़ ली, बड़ी बड़ी गाड़ियों का जखीरा कर लिया, भूमि जोड़ ली और पुत्र विदेश में सेटल हो गया और आप अपने देश में रह गए। तो ये चीज़ हल्के तौर पे आपके जीवन में इसकी वजह से रहेगी। तो ये न रहे, इसका भी हमारे शास्त्रों ने क्या दिया है, उपाय दिया है। क्या दिया है? सूर्य क्रिया। सूर्य क्रिया में किसको प्रभावित करना है? अग्नि तत्व को। सूर्य भी अग्नि तत्व का कारक है और मंगल भी अग्नि तत्व को कारक है। अब इसके लिए जो है सूर्य क्रिया में विशेष प्रावधान है, उसको मैं दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। ठीक, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आगे ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। हाँ, अभी बृहस्पति के कमज़ोर होने के कारण चीज़ें उतनी व्यवस्थित नहीं है, नहीं उतना फल मिल पा रहा है। निम्न मंगल और ऊपर मंगल ठीक है तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। रेखाएं बड़ी सुंदर है और यहाँ पे हल्की मछली भी बन रही है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण और धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी। लेकिन ये जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो, इनमें काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। और जहाँ सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा। शनि आपका ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य भी आपका शानदार है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बुध के बारे में हम बता ही चुके हैं। चंद्रमा अभी हल्का थोड़ा है तो जल का सेवन ज़्यादा करें, भगवान शिव की पूजा करें तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।